लास्ट एपिसोड में हमें डेलियोरा और ग्रे की मास्टर उर के बारे में पता चलता है। अब ग्रे का सामना लेओन से होता है जो कि मास्टर उर का ही एक स्टूडेंट है। अब आगे देखते हैं कि फेरीटेल एपिसोड 13 में क्या होता है। इस एपिसोड का नाम है नात्सु वर्सेस यूका द वेव यूजर। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ग्रे को देखते हैं जो कि हारा हुआ फर्श पे लेटा है। क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी गिव अप कर रहे हो? उठो ग्रे उठो। उसके बाद नात्सु ग्रे से कहता है कि उसने तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह से धोया है। फिर नात्सु ग्रे को अपनी पीठ पर बिठा विलेज की तरफ बढ़ने लगता है। तभी ग्रे को कुछ पुरानी बातें याद आती हैं जिसमें मास्टर ओरो से डेलियोरा से लड़ने से मना कर रही हैं। जब नात्सु एस क्लास मिशन पर निकल रहा था वैसे ही ग्रे ने मना किया था। अब उसे रियलाइज होता है कि मास्टर ओरो ने क्यों मना किया था। अब ग्रे रोने लगता है और नात्सु से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया, मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। तो नात्सु कहता है कि तुम रोना बंद करो, हम फेरीटेल गिल्ड्स के मेंबर हैं, हमने रुकना कभी नहीं सीखा और तुम्हारे साथ जो हुआ है तुम उसे वहीं छोड़ो और आगे बढ़ो। दूसरी तरफ लूसी विलेजर्स को लेओन और उसकी टीम के बारे में बताती है और साथ में ये भी बताती है कि उनके डीमन में ट्रांसफॉर्म होने के पीछे उन्हीं का हाथ है। तभी वहाँ पर विलेज चीफ मोका आ जाते हैं और लूसी उन्हें भी सब कुछ बता देती है। फिर मोका कहते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता टेम्पल में कौन छुपा बैठा है, तुमने अभी तक उन्हें डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया। तभी लूसी बताती है कि वैसे हमें उन्हें डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं है। तो मोका चिल्लाने लगते हैं। उसके बाद एक विलेजर कहता है कि इन सब सिचुएशन को देखकर ये थोड़े से पगला से गए हैं। अब लूसी कहती है कि एनिमी को पकड़ने के लिए मेरे पास एक प्लान है। फिर वो विर्गो को बुला लेती है। लूसी विर्गो को पीटफॉल ट्रैप बनाने के लिए कहती है। हाँ, यही है पीटफॉल ट्रैप। फिर हैप्पी कहता है कि ऐसे ट्रैप में कौन फंसेगा और सबको भी यही लगता है। और ये जो आदमी ऊपर खड़ा हुआ है वो किसी को आते हुए देखता है तो वो गेट को ओपन करते हैं और हम देखते हैं कि ये नात्सु है। फिर लूसी उन्हें आने से मना करती है, आगे मत आओ नात्सु, आगे मत आओ। पर नात्सु उसकी बात नहीं सुनता है और ट्रैप में फंस जाता है। अब नात्सु देखता है कि वो आइस मैजिक से फ्री हो गया है। ये मैजिक इसलिए डीएक्टिवेट हुआ क्योंकि वो लियोन के मैजिक रेंज से बहुत दूर आ चुका है। हे ऊपर देखो। हम देखते हैं कि एंजेलिका जो एक चूहा है वो उड़ते उड़ते विलेज में एंटर हो रही है। उसकी पीठ पर ये तीनों भी हैं और उसके पास एक बकेट है जिसमें डबल पॉइजन जेली भी है। तभी एक ड्रॉप लूसी पर गिरने वाला होता है तो नात्सु उसे बचा लेता है और देखते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है और सब लोग भागने लगते हैं। तभी एंजेलिका पूरा पॉइजन विलेजर्स पर डाल देती है। उसके बाद नात्सु कहता है कि सभी विलेजर्स सेंटर में आ जाओ और सभी बीच में आ जाते हैं। उसके बाद नात्सु फायर ड्रैगन ब्रिलियंट फ्लेम अटैक करता है और इस अटैक से वो एसिड जेली सेंटर में नहीं गिरती बल्कि साइड में गिर जाती है और सभी विलेजर्स बच जाते हैं। कुछ देर बाद वो तीनों विजार्ड्स भी नीचे आ जाते हैं और फिर टीम नात्सु भी उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और तभी ग्रे भी उठ जाता है। फिर नात्सु ग्रे से कहता है कि अभी हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, तुम लड़ने की हालत में बिल्कुल नहीं हो। फिर विलेजर्स ग्रे को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। फिर शेरी एंजेलिका के साथ उन्हें रोकने के लिए चले जाती है और तभी लूसी एंजेलिका का पैर पकड़ लेती है और ये लोग जब हवा में होते हैं तो लूसी एंजेलिका के पैर में गुदगुदी करती है और फिर एंजेलिका हंसने लगती है। तभी ये तीनों गिर जाते हैं और अब हैप्पी लूसी को चेक करने जाता है। अब नात्सु तोबी पर अटैक करता है और यूका पर फ्लेम से अटैक करता है लेकिन वो रोक लेता है और कहता है कि अच्छा तुम सैलेमंडर हो, हम भी एक समय किसी फेमस गिल्ड के मेंबर थे। फिर नात्सु दोबारा अटैक कर देता है तो यूका कहता है कि अरे सुनो तो नात्सु कहता है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, हम विलेजर्स की मदद करने आए हैं जो कि तुम्हारी वजह से खतरे में है। तभी यूका तोबी से कहता है कि तुम इससे दूर रहो, ये मेरा शिकार है। फिर दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। उसके बाद यूका कहता है कि मेरा मैजिक किसी भी स्पेल को न्यूट्रलाइज कर सकता है, तुम्हारा कोई भी स्पेल मेरे बैरियर को पार नहीं कर सकता। अब नात्सु बिना मैजिक के ही उस बैरियर में अपना हाथ डाल देता है। तुम अब बैरियर के अंदर फंस चुके हो। अच्छा, मुझे नहीं लगता, अब ये लो। फिर नात्सु यूका पर फायर ड्रैगन एल्बो अटैक करता है और वो जाकर कहीं दूर गिर जाता है। फिर तो भी कहता है कि मैं तो यूका से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। फिर तो भी अपना अटैक करता है मेगा जेलीफिश पैरालाइजिंग नेल्स। बस एक बार मैं तुम्हें टच कर लूं फिर तुम हिल भी नहीं पाओगे, तुम पूरे पैरालाइज हो जाओगे। फिर नात्सु तोबी से कहता है एक मिनट रुको, तुम्हारे सर पे शायद कुछ लगा हुआ है। इतने में उसके नेल्स उसको ही लग जाते हैं। फिर नात्सु कहता है कि इसको हराना तो बहुत आसान था। फिर सीन चेंज होता है। यहाँ पर एक और मास्क पहना हुआ विजार्ड आता है और कोल्ड एम्परर से कहता है कि तुमने ग्रे को क्यों नहीं मारा। फिर कोल्ड एम्परर कहता है कि मैं खून खराबा नहीं चाहता। सच्ची? हाँ, लेकिन अब दोबारा मेरा सामना उससे हुआ तो मैं उसे मारने से पीछे नहीं हटूंगा। हाँ, अच्छी बात है। अब लूसी यहाँ पर उठकर देखती है कि शेरी रो रही है और कहती है कि तुम्हारी वजह से कोल्ड एम्परर अब मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे और तुम्हारी वजह से ही एंजेलिका को भी चोट लग गई है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब एक पेड़ जिंदा हो जाता है और लूसी पर अटैक करने लगता है। तभी लूसी टॉरस को बुलाती है। टॉरस उस पेड़ को काट कर फेंक देता है। उसके बाद टॉरस शेरी पर अटैक करने जाता है पर आधे रास्ते पर ही रुक जाता है और वापस आने लगता है और लूसी पर अटैक कर देता है और कहते है कि मैं अपनी मूवमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा।
क्योंकि शेरी ने टॉरस पर मैरिनेट मैजिक यूज किया है। इससे वो किसी भी लिविंग क्रिएचर्स को अपने वश में कर सकती है एक्सेप्ट ह्यूमंस। तभी लूसी टॉरस को कुछ पुरानी बातें याद दिलाती है और फिर टॉरस अपना कंट्रोल वापस ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। अब देखते हैं कि अगले एपिसोड में क्या होता है।